खाने में आज क्या बनाएं? आज की टेंशन ही ख़त्म। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाएंगे सिंगापुरी राइस, जो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे क्योंकि बच्चों की फेवरेट चीज़ें इसमें हैं और बच्चों के साथ साथ फैमिली भी बहुत खुश हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल ईजी फूड एसएस में। और वीडियो को मेरे फुल वॉच कीजिएगा और उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलो जी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने पानी चढ़ा दिया चूल्हे पर और दोनों पतीले के अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया और हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है। पानी में बॉयल आ गए तो स्पैगेटी डाल देंगे। अब दूसरे पतीले में यहाँ पर मैंने चावल डाल देने हैं बॉयल होने के लिए। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पर हम सॉस तैयार कर लेंगे। मैंने आधी प्याली ली है मायोनीज़, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून डालेंगे केचप, 2 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे सिरका और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे चिली गार्लिक सॉस। तो इसकी जो सॉस है इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसकी जो सॉस है सिंगापुरी राइस की तो वो बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत ही मज़े की सॉस ये बनती है। इसके अलावा इसमें हमने कुछ नहीं डाला, ना नमक डालेंगे ना काली मिर्च, कुछ भी नहीं, बस यही चीज़ें डालकर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे जो स्पैगेटी है वो भी बॉयल हो चुकी है। अब कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, थोड़ा सा ऑयल, हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेना। यहाँ पर आमलेट कट प्याज ली है मैंने थोड़ी सी, 2 से 3 टेबलस्पून लेंगे। इसे हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा कलर इसे नहीं देना। हल्का सा फ्राई करने के बाद गाजर है मेरे पास, जुलियन शेप में काट ली है, गाजर डाल देंगे, शिमला भी काट लेंगे। सब्जियों की मैंने सेम कटिंग की हुई है। दोनों चीज़ें डालकर अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने बंद गोभी ये कटिंग कर ली हुई है तो बंद गोभी डाल देंगे। सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा सब्जियों को हमने नहीं पकाना है, इसका कलर बस इसी तरह से खिला खिला सा होना चाहिए, क्रंच इनका बरकरार रहना चाहिए, इतना हमने इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने डाल दी है काली मिर्च, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालनी, और सेम क्वांटिटी में मैंने डाल दिया नमक और काली मिर्च डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये जो मैंने स्पैगेटी बॉयल करके रखी थी स्पैगेटी डाल देंगे। स्पैगेटी डालने के बाद इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। स्पैगेटी को हम चॉपस्टिक से मिक्स करेंगे, इससे बहुत अच्छी इसकी मिक्सिंग होती है। तो इस तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर पहला स्टेप हमारा जो है बनकर तैयार है, स्पैगेटी हमारी बन चुकी है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई ली है, इसमें डाल दिए हाफ टेबलस्पून इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का सा फ्राई हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो जो बकाया बच्ची प्याज थी हमारे पास वो डाल देंगे। तकरीबन हाफ़ प्याज है ये मैंने डाल दी है। मैंने एक ही प्याज कटिंग की थी आमलेट कट में, दोनों चीज़ों में स्पैगेटी में इसमें भी डाली है। प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल हमने नहीं किया है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स के मैंने काट लिए हैं। चिकन के क्यूब्स की भी सेम कटिंग होनी चाहिए। मैंने पहले भी आपसे बहुत दफ़ा कहा कि सब्जियां हो या चिकन सेम अच्छी कटिंग हो, अच्छी लुक आती है, सेम कटिंग किया करें। तो चिकन को हमने फ्राई कर लिया, जिसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो मैंने कवर कर दिया था। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन को हम उठा लेंगे। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून से कम थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन का पाउडर डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर 3 टेबलस्पून के करीब डाल दूँगी मैं चिली गार्लिक सॉस। सेम क्वांटिटी में मैंने डाल दी है सोया सॉस। यहाँ पर 1 से 1.5 टेबलस्पून डाल देंगे सिरका। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसे मैं कवर कर दूँगी। 3 मिनट के लिए तकरीबन हम यहाँ पर इसे पकाएंगे। 3 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को उठा लिया तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। तो मैंने 2 टेबलस्पून इसमें डाल दी केचप, वो शूट नहीं हो सका तो केचप के भी 2 टेबलस्पून डाल दीजिएगा। अब वीडियो को देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ ही गए, वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। ये देखिए जी चिकन यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर आग को मैंने बंद कर दिया है। चावल भी हमारे बॉयल हो चुके हैं। चावलों को बॉयल करने के बाद मैंने इसमें देसी घी डालकर, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, डालकर दम लगा दिया था। चावल का दाना आप देख सकते हैं, अलग अलग दाने खिले खिले हुए। इसी तरह से एक डिश में हमने निकाल लिए हैं। चावल फैलाएंगे नीचे, इसके ऊपर हम स्पैगेटी रख देंगे। चावलों के ऊपर स्पैगेटी को फैला देंगे।
बहुत ही मज़े का ये मेन्यू हमारा बनकर तैयार हुआ है। बच्चे स्पैगेटी वगैरह चावलों बहुत ही खुश होकर खा लेते हैं। तो गर्मी में अक्सर खाना खाने को दिल नहीं करता, लेकिन अगर आप ऐसी डिशें बनाएंगे तो बच्चे लाजमी खाएंगे। इसी तरह से हमने स्पैगेटी फैला देनी है। स्पैगेटी फैला देने के बाद अब हम इसमें ऊपर चिकन फैला देंगे, जो बहुत ही मज़े का हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो वीडियो को आपने ज़रूर फुल वॉच करना है और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला फैमिली वाले तो खुश हो जाएंगे। बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी, फरमाइश पर बनवा कर खाएंगे। तो यहाँ पर जो सॉस हमने तैयार की थी इसके ऊपर सॉस डाल देंगे। सॉस डाल देने के बाद हमारे सिंगापुरी राइस जो है बनकर तैयार हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मसालों के साथ आपने देखा है कि बनकर नहीं तैयार होते, सिंपल से घर के मसालों के साथ बनाकर हमने तैयार की है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। तो वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।